हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो क्लासेस में। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस 5 क्वेश्चन से याद रखिएगा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आने वाले जो एग्जाम है उसमें इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 बातों को ध्यान में रखते हैं। अगर एलएचएस दिया है तो आरएचएस को सिद्ध करते हैं, ठीक है। एलएचएस लेकर चलते हैं तो आरएचएस को सिद्ध करते हैं, आरएचएस लेकर चलते हैं तो एलएचएस को लाते हैं, या दोनों को कभी कभी आगे ले जाकर के कुछ सिद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साबित करना है 2 कोसेक थीटा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। और हमारा एलएचएस क्या है? एलएचएस तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एलएचएस जो है वो है, लिख देंगे साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये हमारा एलएचएस है। लाना क्या है? आरएचएस। सबसे पहले इनमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका गुना इसके साथ होता है मल्टीप्लाई, तो इसके गुना इसके साथ कर देते हैं और इसका गुना इसके साथ करते हैं। तो साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है, तो सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ही होल स्क्वायर लगाएंगे क्या आएगा, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, प्लस एक का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 ए का मान 1 है तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो एक ही होगा, 2 ही होगा। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा, बटे में क्या बच गया, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर एक स्टेप और जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमिका होता है, इसका मान 1 होता है, 1 और ए वाला 1 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 3 सर्वसमिका होता है, जिसमें से एक सर्वसमिका होता है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 लिखा, और यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया। और उसके बाद से 2 कॉस थीटा यहाँ पे बच गया, तो 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा। साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 प्लस इधर क्या बचा है, तो 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा लिख देंगे। नीचे में क्या है, सेम जैसे एज इट इज दिया है उतार देंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉमन 2 ऊपर मिल रहा है तो 2 कॉमन जैसे ही लेते हैं तो याद रखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अब जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी है, दोनों कट जाएगा, और 2 बटे कॉस थीटा, 2 बटे क्या है, कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख क्या देंगे, 2 है तो 2, 1 बटे साइन थीटा को हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा होता है। क्या जानते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो इसीलिए हम लोग बटे में साइन थीटा था ऊपर भेज दिए तो 2 कोसेक थीटा हो गया। यही हमको लाना था, ये आरएचएस प्रमाणित होता हुआ, ठीक है। आरएचएस प्रमाणित होता है। देखिए 2 कोसेक लाना था, 2 कोसेक। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर साबित करना है 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आइए 2018 के पेपर देख लीजिए या अन्य कई एग्जामों में इसके आधार पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों क्वेश्चन का डिस्कस यहाँ पे कर देते हैं, और जिस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप सिद्ध कीजिएगा उसी पर 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। याद रखेंगे 1, 2, 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आप चाहें तो इन तीनों क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन के बनाने के बाद आप लोग ट्राई करके उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़िएगा। किसी एक क्वेश्चन को जरूर आप लोग बनाइएगा। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलेंगे, और एलएचएस से जाएंगे तो याद रखिएगा तरीका क्या है कि यहाँ पर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा को लिखते हैं, और माइनस कॉट थीटा है, यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा है तो इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ले लेंगे कॉमन, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस
कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा एलसीएम लिए तो साइन थीटा के बारे में एक बार में तो एक में एक से गुना होगा, या यहाँ पर देखेंगे साइन माइनस का है तो माइनस का, साइन का बारे में साइन एक बार में आता है तो कॉस में भी एक से गुना होगा। अब दोनों को स्क्वायर जैसे ही बांटेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो जो होल स्क्वायर इसका मतलब है कि गुना में 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर एज इट इज उतर जाएगा, और नीचे में देख लीजिएगा क्या बच जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी, बी का मान है कॉस थीटा, ए का मान है 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, इसको देखिए अलग है, इससे एक कट गया, क्या बच गया तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस साइन कॉस थीटा, जो कि हमें लाना था बराबर आरएचएस प्रमाणित हुआ, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरीके से तीनों क्वेश्चन बनेगा जिस प्रकार इसमें ये बना है सभी में। क्या, चलिए आज का तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के। ये एग्जाम में कई बार पूछ दिया है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस लाएंगे। तो एलएचएस में क्या है देख रहे हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एलएचएस से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, तो यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इधर क्या है तो बोलेंगे क्या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और दोनों जगह होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इधर क्या हो जाएगा तो बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा तो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा। आप सभी से दो बातें यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 होता है। या इसको आप लोग चेंज कर दीजिए किसमें, टेन कॉट में। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तीनों सर्व समीकरण का इस क्वेश्चन में जिक्र है, इसीलिए मैंने इसको उठाया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दूसरी अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। और तीसरा याद रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम तीनों सर्व समीकरण का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे करेंगे तो याद रखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट उधर चला जाएगा तो बोलिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस कॉसेक के बदले लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1, क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा को हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, इसीलिए आप लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो वैल्यू 1 दे देगा तो क्या बच गया 2। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 10 को बराबर के उधर भेजेंगे तो बच जाएगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 में 2 से गुना कराएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 कितना हो गया 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बच गया, जो कि हमें साबित करना था बराबर आरएचएस। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि तीनों सर्व समीकरण का रिवीजन हो जाता है। तीनों सर्व समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए तीनों सर्व समीकरण आ गए कि नहीं, तो बताइए क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कमेंट कई बार पूछ दिया गया है।
इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो आइए समझते हुए चलते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इसको एलएचएस से चलेंगे, तो नीचे में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है 1 माइनस, याद रखेंगे इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा बनेगा और बोर्ड पर जगह उतनी नहीं है जिससे ये कवर हो पाए। आइए हम समझा देते हैं कि यहाँ पे एलएचएस से जब लेकर चलेंगे तो इसमें साइन कॉस के बदलों में बदलेंगे। टेन थीटा को आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो साइन कॉस के फॉर्म में साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप का होता है। उसी प्रकार टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, मतलब उल्टा जो होता है कॉट होता है, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा का रूप का होता है। तो साइन और टेन जहां जहां दिया है वहां पे इस तरह से हम लोग चेंज कर देंगे। तो टेन थीटा ऊपर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा तो बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा को हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 है तो 1 टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सबसे महत्वपूर्ण आज के सेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको समझिएगा आराम आराम से। यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, तो नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो नीचे में जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एक और साइन का एलसीएम साइन थीटा ही होता है तो साइन थीटा लिख देंगे, और एक के पहाड़े में साइन साइन बार में आता है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा तो देखेंगे जो काम इधर किए वही काम इधर भी कर देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी एलसीएम क्या मिल जाएगा कॉस थीटा मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको इसमें भाग दे देते हैं। जैसे ही भाग देंगे तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को लिख दिया जाता है और नीचे वाले फ्रैक्शन को लिखने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देंगे, गुना का साइन लगा करके साइन थीटा को ऊपर लिख देंगे, बटे में क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात सोचिएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे और ऊपर भी वही काम करेंगे, इस राइट साइड भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ऊपर यहाँ पे कॉस थीटा बटे यहाँ पर क्या बच जाएगा तो याद रखिएगा कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है, बस यहाँ तक करने के बाद मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे तो ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या बच गया तो बोलेंगे क्या कॉस थीटा इंटू यहाँ पे बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एक बदलाव करेंगे, क्या बदलाव करेंगे तो आइए देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बदल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, इसीलिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा ऊपर में कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो पहले हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। और क्यों माइनस कॉमन लिए हैं, इसीलिए माइनस कॉमन लिए हैं मेरा भाई क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो एलसीएम लेने में आसानी होगी, नहीं तो सबको मल्टीप्लाई करना होता, तो इसीलिए मैंने माइनस लिया है। अब यहाँ पे इन दोनों का माइनस अगर देखेंगे तो ये दोनों कॉमन रहता है और ये दोनों क्या है अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉमन रहता है उसमें से एक ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आप सभी बता दीजिए हो क्या जाएगा, तो इसका एलसीएम यहाँ से आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर दोनों में से कोई एक क्या बचा है तो याद रखेंगे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए इससे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा क्या बच गया कॉस थीटा बच गया, तो कॉस स्क्वायर में कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा कट गया तो साइन स्क्वायर साइन बच गया, तो साइन में साइन स्क्वायर से गुना होगा तो साइन क्यू थीटा, माइनस इधर माइनस का साइन है तो माइनस, साइन से साइन कट गया, साइन माइनस कॉस कट गया, इससे भाग लग जाएगा कॉस बच जाएगा, तो कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो कॉस क्यू थीटा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं बटे में क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए क्या बच गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सभी आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें अगर टेन का फॉर्म लाना है तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं, आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि क्या हम लोग ला सकते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर लगा देंगे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीचे में जो दिया है वो लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी को देखने को क्या मिलेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर समझ गए हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब आप सर्वसमीका का प्रयोग ना करके अब इन सभी में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग लगा दें, यानी कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या दे दिए तो बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दिए, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या दे दिए तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दिए, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी क्या कर देंगे तो बोलिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे देंगे। अब यहाँ से बताइएगा आप सभी, यहाँ से इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे कटा देंगे, कटेगा तो कटा देंगे, और साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 को पहले लिख देता हूँ, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा से स्क्वायर कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और यहाँ देखिए कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, याद रखिएगा आ गया RHS। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर इस सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर प्रयोग कर देते, इसका वैल्यू 1 रख देते, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे सर्व समीका का प्रयोग कर देते, लेकिन यहाँ पे सर्व समीका का प्रयोग इसीलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, VBI है क्वेश्चन में, भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध कर देना है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आइए यहाँ पर साबित करते हैं। अच्छा, एक से क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में साबित कर देना है। क्या साबित करना है तो याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा। आज का लास्ट और 5वां नंबर क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन लिया हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर साबित कर देना है। आइए LHS से चलते हैं, और LHS हमारा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए दो सर्व समीका जो आप लोगों को बताया था अभी, उसका प्रयोग आ गया। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप सभी क्या जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये दो वैल्यू जानते हैं, साथ साथ और दो जानकारी आप लोग जान जाइए कि टेन थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है किसके सेक थीटा बटे सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा के। और याद रखिएगा इसी के विपरीत कॉट थीटा जो होता है ना, एक वैल्यू इसका और याद रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था साइन कॉस में कॉस कोसेक में, और यहाँ पर भी इसका इन्वर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ये दोनों याद कर लीजिएगा। अगर आपको इससे पहले पता था तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं पता था तो ये भी बताएंगे। ये दोनों की ज़रूरत है। अगर आपको पता है तो आपको इस क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर यानी सेक बटे कॉस, सेक बटे कॉस जो होता है 10 के बराबर होता है, और यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, याद रखिएगा आ गया। अब यहाँ से याद रखिएगा ये हमें साबित करना था RHS। सबसे आसान क्वेश्चन था, कब जब आपको याद रखिएगा ये सारी चीज़ें पता हों। तो बताइए आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बन के आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।